ओम नमो भगवते परमहंसास्वादिरचरणकमलजनमकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय श्रीहनुमते नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वागीसाद्याः सुमनसः सर्वार्थानाम् उपक्रमे यमनत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम सीता समारोपितवामभागम पाणौ महासायकचारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अभिरामस्त्रिलोकानां राम श्रीमानसानः प्रभुः। जानकी जीवनं वन्दे माण्डवी प्राणवल्लभम् उर्मिलारमणं वन्दे कीर्तिकान्तं नमाम्यहम्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनाम अग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। आपदामयपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भक्तिभक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नासे विघ्न अनेक। बोलो श्री सीताराम जी महाराज की जय। यमुना के किनारे रहने वाले भृगुवंशी महर्षि च्यवन के अगुवाई में ऋषियों का समुदाय अपने लिए रक्षक ढूंढते हुए श्री राम जी के दरबार में आए। शत्रुघ्न जी बीच में बोले कि मैं ऐसा कर सकता हूं। तो राम जी ने कहा ठीक है, तुम्हारा पहले अभिषेक होगा फिर तुम्हें भेजा जाएगा। जब अभिषेक की बात सुनी तब लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी को लगा कि मैंने कुछ गलत कर दिया। एवं उक्तः तु रामेण परां व्रीडाम उपागमत शत्रुघ्नो वीर्य संपन्नो मंदम मंदम उवाचः। एवं उक्तः तु रामेण, राम जी के द्वारा ऐसा कहे जाने पर
राम जी ने कहा तुम्हारा अभिषेक तो होगा ही होगा। तो राम जी के द्वारा ऐसा कहे जाने पर वीरज संपन्नो शत्रुघ्न, पराक्रम से युक्त श्री शत्रुघ्न जी पराम व्रीडाम उपागमत, व्रीडाम लज्जाम, पराम व्रीडाम उपागमत, अत्यधिक लज्जा को प्राप्त हुए, लजाते हुए मंदम मंदम उवाच, धीरे धीरे वाणी में राम जी से बोले, कहें अधर्मम विद्म काकुस्थ अस्मिन् अर्थे नरेश्वर, कथम तिष्ठत्सु ज्येष्ठेषु कनीयान अभिषेच्यते। नरेश्वर का कुस्थ, ए भूपालमणि एक कुस्थ कुल नंदन, अस्मिन् अर्थे अनर्थम विद्म अधर्मम विद्म, अस्मिन् अर्थे क्या मेरे अभिषेक का जो आपने प्रस्ताव रखा है, इस अभिषेक में मुझे अधर्म दिखाई दे रहा है। अधर्मम विद्म, अभिषेक में, मेरे अभिषेक करने में मुझे अधर्म दिखाई पड़ रहा है। तिष्ठत्सु ज्येष्ठेषु, बड़े भाइयों के होते हुए कथम कनीयान अभिषेच्यते, छोटे भाई का अभिषेक कैसे हो सकता है, इसलिए मुझे इसमें अधर्म दिख रहा है। कहते हैं लेकिन आपने कहा है कि आपका प्रतिवाद नहीं करना है, जो आपने कह दिया उसको मानना ही पड़ेगा, इसलिए कहा कि अवश्यम करणीयम च शासनम पुरुषर्षभ, तव चैव महाभाग शासनम दुरतिक्रमम। कहते हैं महाभाग पुरुषर्षभ, हे महाभाग, हे मुरुश्रेष्ठ श्री राम जी, तव शासनम अवश्यम करणीयम, कि आपकी आज्ञा तो अवश्य ही करनी पड़ेगी, माननी ही है। क्यों? कहे तव शासनम दुरते क्रमम, क्योंकि आपकी आज्ञा दुर्लंघ्य है, उसको लांघा नहीं जा सकता, उसका अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। लेकिन व्याहृतम दुर्वचो त्वत्तो मया श्रुतम वीर, श्रुतिभ्या च मया श्रुतम, न उत्तरम ही मया वाच्यम मध्य में प्रतिजानति। वीर कहते हैं परमवीर राम जी, त्वत्तो आपके मुख से, मया श्रुतम आपके मुख से ही मैंने सुना है, और जो आपने कहा है वही बातें श्रुतिभ्या च मया श्रुतम, श्रुतियों के द्वारा, वेदों के द्वारा भी ऐसी ही भाषा मैंने सुनी है। कह क्या सुना है? कह मध्य में प्रतिजानति, यदि हमारे मझले भाई श्री भरत जी ने जाने की, उसको मारने की प्रतिज्ञा कर ली थी, तो मया उत्तरम नावाच्यम, तो मैं उसके उत्तर में मुझे कुछ भी बोलना नहीं चाहिए था, मैंने बोला है, मेरी गलती। चाहे व्याहृतम दुर्वचो घोरम हंता अस्मि लवणम मृधे, तस्य एवं दुरुक्तस्य दुर्गति पुरुषर्षभ। कहते हैं पुरुष श्रेष्ठ राम जी, आहृतम व्याहृतम दुर्वचो घोरम, मैंने बड़ा भयानक कटुवचन मेरे द्वारा बोला गया। क्या कटुवचन था? कह वृधे लवणम हंता अस्मि, कि युद्ध भूमि में मैं लवणासुर को मार गिराऊंगा, ये जो मैंने बोला यह मेरे द्वारा गलत वचन बोल दिया गया। दुर्वचो, एक कटु वचन हो गया। तस्य एवं में दुरुक्तस्य, और जिसके कारण मुझे आपके द्वारा
प्रदान किया हुआ अभिषेक लेना पड़ेगा, जबकि ज्येष्ठ भाई यहाँ पर विराजमान है। कहते हैं अस्य एवं में दुरुक्तस्य दुर्गति ही पुरसर सब। ए पुरुषश्रेष्ठ, मेरे उसी कटु वचन के द्वारा, दुर्वचन के द्वारा ही मेरी आज यह दुर्गति प्राप्त हो रही है कि ज्येष्ठ के रहते हुए मेरा अभिषेक आपके द्वारा किया जा रहा है। फिर कहते हैं उत्तरम नहीं वक्तव्यम ज्येष्ठेन अभिहते पुनः अधर्म सहितम चैव परलोक विवर्जितम। ज्येष्ठेन अभिहते, ज्येष्ठ भाई के द्वारा कोई बात अगर कह दी जाए तो उत्तरम नहीं वक्तव्यम, तो छोटे भाई को उसका उत्तर नहीं देना चाहिए जो मेरे द्वारा कर दिया गया। बड़े भाई भरत ने कहा था, उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली थी, उनकी प्रतिज्ञा का प्रतिवाद करके मैंने कहा नहीं मैं करूंगा। तो यह श्रुति का नियम है कि ज्येष्ठ की बात को काटकर बीच में दूसरी बात नहीं बोलनी चाहिए। कहें अधर्म सहितम, मैंने पूर्व में ही नियम का उल्लंघन कर दिया, इसलिए यह कार्य मेरा अधर्म के युक्त हो गया, अधर्म युक्त मेरा कार्य है। कहते हैं इस कार्य के द्वारा ही परलोक विवर्जितम, उत्तम परलोक भी मुझे प्राप्त नहीं हो पाएगा, वो भी मुझसे वंचित हो जाएगा। सो अहम द्वितीयम काकुस्थ न बक्ष्यामीति चावोत्तरम। कहते हैं द्वितीयम यानी जब आपकी आज्ञा हो चुकी है ना, आपकी आज्ञा हो चुकी, आप तुम्हें जाना है, तुम्हारा अभिषेक होना है, तो अहम द्वितीयम काकुस्थ न बक्ष्यामीति च उत्तरम। जब आपने निर्णय कर दिया है तो उसके उत्तर में मुझे दूसरा कुछ बोलना नहीं चाहिए। ना बक्ष्यामि, अगर मैं बोला द्वितीयम, कहें द्वितीयेन, अगर मैं कुछ दूसरा बात बोलूंगा तो दूसरे बात के लिए मादंडो निपतेत मयि मानद, ये दूसरों को मान देने वाले, आपको आपके द्वारा मुझे कोई दूसरा दंड प्रदान कर दिया जाएगा, इसलिए मैं आपकी आज्ञा के विरुद्ध कुछ नहीं बोलूंगा और मुझे बोलना भी नहीं चाहिए। इसलिए हे रघुनंदन, बड़ा बढ़िया श्लोक है। काम कारो ही अहम राजन तवास्मि पुरसर सब अधर्म मजहि काकुस्थ मत कृते रघुनंदन। कितना लगता है कि शत्रुघ्न जी को कितना विनयपूर्ण श्लोक बोला है। एक दो लाइन के श्लोक में 4 विशेषण श्री राम जी के लिए, राजन पुरसर सब काकुस्थ रघुनंदन। श्लोक का नियम मजा आ जाता है। कहे काम कारो ही अहम राजन तवास्मि पुरसर सब अधर्म मजहि काकुस्थ मत कृते रघुनंदन। कहते हैं हे राजा राम जी, ये पुरुषों में श्रेष्ठ राम जी, रघुकुल का आनंद प्रदान करने वाले राम जी, ककुस्थ कुल का को प्रफुल्लित रखने वाले, मगन रखने वाले श्री राम जी। तवास्मि काम कारो ही अहम, आपकी जो आज्ञा है उसके अनुसार कार्य तो मुझे करना है। यद्यप मुझे अधर्मम विद्म, यद्यप मुझे अधर्म लगता है, तो कहते हैं मत कृते काकुस्थ, हे रघुनंदन मैं आपके आदेश पे कार्य करने जा रहा हूं। मत कृते, मेरे जो कार्य करने में अधर्मम, जो अधर्म आएगा, हे रघुनंदन जय ही, आप उस अधर्म का नाश करना, मैं तो आपकी आज्ञा पालन करने जा रहा हूं।
शत्रुघ्न जी कहते हैं कि आपकी आज्ञा से जो इच्छा है मैं करने जा रहा हूं, लेकिन इसमें अधर्म अगर कुछ होता है तो उस अधर्म का नाश आप करिए। अधर्मम जहि रघुनंदन एवं उक्ते तु सूरेण शत्रुघ्नेन महात्मना उवाच रामः संग्रहिष्टो भरतं लक्ष्मणं तथा। महात्मना सूरेण शत्रुघ्नेन एवं उक्ते, महात्मा सूरवीर श्री शत्रुघ्न जी के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर संग्रहिष्टो रामः, परम हर्षित श्री राम जी भरतम तथा लक्ष्मणम उवाच, भरत जी और लक्ष्मण जी से बोले कै संभारान अभिषेकस्य आनय द्वम समाहिता। कहते हैं भरत हे लक्ष्मण, समाहिता एकाग्र चित्त होकर के संभारान आनय द्वम अभिषेकस्य, अभिषेक की सामग्रियां आप ले आइए। लक्ष्मण जी भरत जी से कहा अभिषेक की सामग्रियां ले आइए। अद्यैव पुरुष व्याघ्रम राघवम अभिषेक्ष्यामि, आज ही रघुकुल का मान बढ़ाने वाले इस पुरुष सिंह शत्रुघ्न का आज ही अभिषेक किया जाएगा। कहें कि सामग्रियां ले आना और कुछ भी ले आना है। हाँ, बता रहे हैं राम जी, संभारान अभिषेकस्य पुरोदशम च काकुस्थ नैगमान ऋत्विजः तथा मंत्रिणा च एव तान सर्वान आनयध्वम ममाज्ञया। कहते हैं भरत जी हे लक्ष्मण जी, ममाज्ञया, थोड़ा सा इधर आ जाइएगा, कहे ममाज्ञया, मेरी आज्ञा से। ममाज्ञया, राम जी ने कहा कि हे भरत हे लक्ष्मण, मेरी आज्ञा से, है ना, मेरी आज्ञा से पुरोधसम नैगमान ऋत्विजः तथा, पुरोहित श्री वशिष्ठ जी, वेद वेत्ता विद्वान, ऋत्विज, मंत्रीगण, तान सर्वान, और सभी सीमांतक राजाओं को भी, और सभी सीमांतक राजाओं को भी आप बुला लीजिए। आनयध्वम, बुला लीजिए, सभी को बुला लीजिए। राज्ञः शासनम आज्ञाय तथा अकुर्वत महारथा, ये महारथी लक्ष्मण जी और भरत जी राजा की शासन, राजा राम जी की आज्ञा को प्राप्त करके, शासनम आज्ञा, राम जी की आज्ञा प्राप्त करके उसी प्रकार लक्ष्मण जी भरत जी ने किया जैसा राम जी ने कहा था। अभिषेक समारंभम पुरस्कृत्य पुरोदसम, अपने कुल पुरोहित श्री वशिष्ठ जी को आगे करके सारी अभिषेक की सामग्रियों के साथ चल रहे हैं। कहाँ आए? कहे प्रविष्टा राजभवनम राजानो ब्राह्मणा तथा, राजभवन में सबने प्रवेश किया, जितने सीमांतक राजागण थे वो सब भी आ गए, मंत्रीगण ब्राह्मणगण सभी आ गए। ततो अभिषेको बभृदे शत्रुघ्नस्य महात्मनः, कहते हैं महात्मना शत्रुघ्नस्य बभृदे अभिषेको, बड़ा है, मतलब बढ़ा चढ़ा के बढ़िया सुंदर से वैभवशाली अभिषेक, बभृदे वैभवशाली से ऐश्वर्यशाली अभिषेक हुआ राजाधिराजा का, राजाओं की तरह बढ़िया सुंदर अभिषेक हुआ। कहे ये अभिषेक कैसा था? कहे श्रीमान राघवस्य पुरस्य संप्रहर्ष करः, श्री रघुनंदन राम जी को और सारे नगरवासियों के आनंद को बढ़ाने वाला यह अभिषेक था। संप्रहर्ष करः, हर्ष की वृद्धि कराने वाला अभिषेक था।
अभिषिक्तः तु काकुत्स्थो बभौ च आदित्य सन्निभः अभिषिक्तः पुरा स्कंदा स इंद्रैः यो दिवौकसैः कह दिवौकसैः यथा जैसे दिवौकसैः सा इंद्रैः इंद्र सहित सारे देवताओं के द्वारा पूरा पूर्व काल में स्कंद अभिषिक्त श्री स्कंद जी को कुमार कार्तिकेय जी को देवताओं की सेनाध्यक्ष पद पर सेनापति के पद पर जैसी नियुक्ति की गई थी जैसा उनका अभिषेक किया गया था देवताओं और इंद्रों के इंद्राज के द्वारा उसी प्रकार कहें अभिषेक काकुत्स्थो सारे राजाओं महाराजों ब्राह्मणों ऋतुजों आज की उपस्थिति में श्री शत्रुघ्न जी का अभिषेक किया गया और अभिषेक के बाद कहते हैं शत्रुघ्न जी की क्या शोभा थी कहें बभौ आदित्य सन्निभः सूर्य के समान देदीप्यमान शत्रुघ्न जी की बड़ी शोभा हुई अभिषेक्ते तु शत्रुघ्ने रामेण आक्लिष्ट कर्मणा पौरा प्रमुदिता च आसन ब्राह्मणाः च बहुश्रुताः आकृष्ट कर्मणा रामेण अनायास महान कार्य करने वाले श्री राम जी के द्वारा अभिषेक्ते तु शत्रुघ्ने शत्रुघ्न जी का अभिषेक किए जाने पर पौरा ब्राह्मणा बहुश्रुताः बहुज्ञ बहुत सारे शास्त्रों का अध्ययन करने वाले ब्राह्मणगण नगर के सारे निवासीगण कह प्रमुदिताः च आसन सब आनंद में भरे हुए हैं कौसल्या च सुमित्रा च मंगलम कैकेयी तथा चक्रुराज भवने या च अन्या राजयोषिता कौसल्या च सुमित्रा च कैकेयी च अन्याः राजयोषितः कौशल्या सुमित्रा कैकेयी जी और अन्य जो राजरानियां थीं इन सब ने मिलकर के राजभवने मंगलम चक्रु राजभवन में मंगल कृत्य किया मंगल गान हुआ मंगलाचार हुआ जो भी सुंदर इन और महिलाओं के द्वारा भी सुंदर मंगल कार्य किया गया ऋषया च महात्मानो जमुना तीरवासिना हतम लवणम आससंसु शत्रुघ्नस्य अभिषेचनात् पंचमी है शत्रुघ्न जी के अभिषेक हो जाने मात्र से है ना शत्रुघ्नस्य अभिषेचनात् शत्रुघ्न जी के अभिषेक हो जाने मात्र से यमुना तीरवासिना महात्मानो ऋषयः यमुना किनारे रहने वाले वो महात्मा ऋषिगण महात्मा च्यवन जी के नेतृत्व में आए हुए सारे ऋषिगण कहे हतम लवणम आससंसु उन लोगों ने मान लिया कि लवणासुर अब मारा गया अभिषेक मात्र से इन ऋषियों ने मान लिया कि अब ये राक्षस मारा गया ततो अभिषिक्तम शत्रुघ्नम अंकम आरोप्य राघवः उवाच मधुराम वाणीम तेजा तस्य अभिपूरयत ततो अभिषिक्तम शत्रुघ्नम ऐसे शत्रुघ्न जी जिनका अभिषेक हो चुका है अभिषिक्त शत्रुघ्न जी को राघवः अंकम आरोप्य रघुनाथ राम जी अपने गोद में बिठा करके कहते जाता से अभिपूरयन अपने तेज से उनको तेजान्वित तेजोमय करते हुए उनको परम तेजस्वी बनाते हुए मधुराम वाणी उवाच बड़ी मीठी वाणी में राम जी बोले कहते हैं आज शत्रुघ्न तुम्हें मैं आज एक बाण देना चाहता हूं आज एक बाण देना चाहता कि ये बाण कैसा है कहां से आया ये जान लो कहे अयम सरहतु अमोघः ते दिव्यः परपुरंजय अनेन लवणम सौम्य हंता असि रघुनंदन
राम जी कहते हैं रघुनंदन शत्रुघ्न रघुकुल के देवी, तो कहते हैं रघुनंदन शत्रुघ्न जी, अयम सरह, यह जो बाण है जो तुम्हें दे रहा हूं, कहे अमोघा, इसका वार कभी विफल नहीं जाता। और कहे दिव्या, यह अलौकिक है। पर पुरंजय, शत्रु नगरी पर विजय प्राप्त करने वाला है। अनेन वाणेन अनेन सरेन, कहे इस बाण के द्वारा सौम्य तुम, हे शत्रुघ्न तुम लवणम हंतासी, लवणासुर को मार सकोगे, इसी बाण के द्वारा मार सकोगे। कहते ये बाण मुझे कहां से मिला बताऊं, या कहां से आए, उसकी उत्पत्ति क्या है। कह श्रेष्ठा सरो अयम, इस बाण की रचना हुई। श्रेष्ठा सरो अयम काकुस्थ, यदा से ते महार्णवे, स्वयंभू अजितो देव्यो नियम न अपश्यन सुरासुरा। कहे अयम सरह, यह बाण एक कुल नंदन शत्रुघ्न जी, यदा से ते महार्णवे, न कहे प्रलय काल के बाद जब भगवान विष्णु महारणों में, एकारणों में, सप्तरणों नहीं रह जाता, प्रलय के बाद एकारणों हो जाता है, पूरा एक ही समुद्र हो जाता है। अभी हम करते हैं सप्तारणवा करते हैं, इस सातों समुद्रों की, वहां सप्ताह, प्रलय के बाद एकारणों, इसीलिए एकारणों या महारणों यही कहा। कह यदा से ते महार्णवे, कौन, स्वयंभू अजितो दिव्यो, जो स्वयं उत्पन्न होने वाले हैं, जो अजित हैं, हमेशा कभी पराजित ना होने वाले, जो बड़े अलौकिक हैं। और कौन, कहे यम, जिनको ना अपश्यन सुरा असुरा, देवता और असुर भी जिनको देख नहीं पाते, जब प्रलय काल में समुद्र में सोते हैं। कहे देवता और असुर ही नहीं, अदृश्यम सर्वभूतानां, सभी प्राणियों के लिए अदृश्य हो जाते हैं। तेन अयम ही सर्वोत्तम श्रेष्ठ, उन्हीं भगवान विष्णु के द्वारा, अखिल नारायण के द्वारा, परम परमात्मा के द्वारा इस बाण का निर्माण हुआ है। तेन अयम सरो निर्मितः, क्यों किया, जब वो क्षीर सागर में सो रहे हैं, क्यों किया, करने का, बाण निर्माण का कारण क्या था, बता रहे हैं। कह श्रेष्ठा क्रोधा विभूतेन विनाशात्मानो दुरात्मनः, मधुकैटभयोः वीर विघाते सर्वरक्षसाम। कहे उनके सोने के समय में मधुकैटभ नाम के दो राक्षस आ गए थे। तो क्रोधाभिभूतेन, क्रोध से भर करके, दुरात्मानो मधुकैटभयोः, दुरात्मा मधुकैटभ नामक के राक्षसों को और इनके अतिरिक्त सर्वराक्षसान विघाते, सभी राक्षसों का नाश करने के लिए क्रोधाभिभूतेन अयम श्रेष्ठ, क्रोधावेश में उन भगवान ने इस बाण की सृष्टि की है, रचना की। और बताया कहीं एक कारण और भी था। सृष्टुम कामेन लोकान त्रीन तौ चानेन हतौ जुधि, तो हत्वा जन भोगार्थे कैटभम तो मधुम यथा। कह कामेन लोकान त्रीन, जिस समय वो भगवान तीनों लोकों की सृष्टि की कामना कर रहे थे, कहे अनेन सृष्टुम, उसी समय इस बाण की सृष्टि की। हतो जुधि, कौन, कैटभमता मधुम यथा, जिस प्रकार से उस बाण से उन्होंने मधु और कैटभ को मारा था। अतो हत्वा, इन दोनों राक्षसों को मार करके, जन भोगार थे,
सामान्य प्राणी के भोग के ऐश्वर्य की सारी वस्तुओं के साथ, है ना, लोकांचकार, विभिन्न लोकों की सृष्टि की, और अनेन सरमुखेन श्रेष्ठ, उन्हीं नारायण के द्वारा, उन्हीं परम पिता के द्वारा इस बाण की सृष्टि की गई। इस बाण की सृष्टि बताई, बाण की विशेषता बताई। कहते हैं ना अयम मया सरह पूर्वम रावणस्य वधार्थिना मुक्तः। कहते हैं शत्रुघ्न, वधार्थिना रावणस्य, रावण का जब वध करने के लिए मैं गया था, पूर्वम, इसके पूर्व काल में, अयम सरह मया ना, उस समय भी मैंने इस बाण का प्रयोग नहीं किया। ये बाण मेरे पास था, लेकिन उस समय मैंने इस बाण का प्रयोग नहीं किया। ना मुक्ता, इस बाण का प्रयोग नहीं किया, प्रहार नहीं किया। कहते हैं क्यों नहीं किया? कहते शत्रुघ्न भूतानाम महान ही असौ भवेत इति। अगर इस बाण का मैं प्रयोग कर देता तो असंख्य प्राणियों की हत्या हो जाती। इतना प्रभावशाली बाण है कि वहां धरा पर कुछ बचता नहीं, इसलिए मैंने इसका प्रयोग नहीं किया। लेकिन तुमको आवश्यकता इसलिए पड़ेगी कि तुम्हें किसी दिव्यास्त्र का ही सामना करना है। शंकर जी दिए है ना, इसलिए तुमको ये बाण दे रहा हूं कि दिव्यास्त्र का सामना करने की और कोई उपाय नहीं है। यच्च तस्य महत शूलम त्र्यंबकेण महात्मना दत्तम शत्रु विनाशाय मधोह आयुधम उत्तमम। महात्मना त्र्यंबकेण शंकरेण, अम्बक माने नेत्र। कहते हैं त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर के द्वारा, महात्मा शंकर जी के द्वारा, महत शूलम यत दत्तम, जो उन्होंने अपना विशेष शूल उनको प्रदान किया है। किसको? मधोह, मधु नाम के दैत्य को, आयुधम उत्तमम, वो सर्वश्रेष्ठ आयुध है, सर्वश्रेष्ठ शस्त्र है। क्यों दिया है? कहे शत्रु विनाशाय, शत्रुओं का नाश करने के लिए भगवान शंकर ने उस मधु नाम दैत्य को अपना दिव्य शूल प्रदान किया है। तत्सन्निक्षिप्य भवने पूज्यमानम पुनः पुनः, और ये मधु का पुत्र, यह जो लवणासुर है, कह पुनः पुनः पूज्यमानम, कह घर में रखता है, उस शूल को अपने साथ रखता नहीं है, और दिन में बारंबार उस शूल का पूजन किया करता है। प्रत्येक दिन बारंबार पूजन करता है। कह पूज्यमानम पुनः पुनः सन्निक्षिप्य भवने, अपने महल में गुप्त रूप से उस शूल को रखता है। दिशा सर्वा समासाद प्राप्नोति आहारम उत्तमम, और इसी शूल का डर दिखा करके सारे दिशाओं में घूम करके अपने लिए नित्य उत्तम आहार प्राप्त करता है। यदा तु युद्धम आकांक्षन कश्चित एनम समाहोयेत तदा शूलम गृहीत्वा तु भस्म रक्षा करोति। कहें यदा तु, जब कभी, कश्चित, कोई भी इसके साथ युद्ध करने के लिए इसको ललकारता है। यदा कश्चित एनम युद्धम आकांक्षन समाह्वयेत, युद्ध की इच्छा से जब कोई शत्रु आकर के इसको ललकारता है, तदा शूलम गृहीत्वा रक्षा, तब ये राक्षस हाथ में शूल लेकर के आ जाता है और वरदान के अनुसार भस्म करोति, शत्रुओं को भस्म करा देता है। सात्वम पुरुष शार्दूल तम आयुध बिना कृतम, कहते हैं पुरुष शार्दूल, ए पुरुष सिंह शत्रुघ्न जी, तुम उसको कब मार पाओगे? तम आयुध बिना कृतम, तुम्हें वो अवसर देखना है जिस समय उसका वो शूल उसके पास ना हो। तम आयुध बिना कृतम, अवसर वो देखना है जब शूल उसके पास ना हो। ये कब होगा?
अप्रवेष्टम पुरम पूर्वम द्वारितेष्ट धृतायुधा। चाहे जब वो बाहर जाए तो अंदर दरवाजे पर घुसने से पहले ही तुम वहां आयुध लेकर के, अपने अस्त्र शस्त्र लेकर के वहां खड़े रहो। अपने भवन में प्रवेश करने के पहले ही उसके ऊपर प्रहार कर दो, तो वो सूल नहीं उठा पाएगा। अप्रवेष्टम पुरम पूर्वम द्वारित्रेष्ट धृत आयुधा। आयुध लेकर के उसके दरवाजे पर खड़े रहो, छिप के खड़े रहो। अप्रविष्टम च भवनम जोधाय पुरसर सब आवे था महाबाहो ततो हंता अस्मि राक्षसम। कहे 1 साल भुजाओं वाले ए पुरुष श्रेष्ठ शत्रुघ्न, युद्धाय अप्रविष्टम भवनम आहुए था। कहे उसके भवन में प्रवेश करने से पहले उसको युद्ध के लिए ललकारो, आह्वान करो। अप्रविष्टम भवनम योद्धाय आहुए था ततो हंतासि राक्षसम। तभी इस राक्षस को मार सकोगे। अन्यथा क्रियमाणो तु हि अवध्या भविष्यति। यदि इसके अतिरिक्त तुमने कोई और उपाय लगाने की सोची तो क्या अवध्या भविष्यति, ओह हमेशा के लिए अवध्य हो जाएगा। यदि एवं कृतम वीर विनाशम उपयास्यति। और मेरे बताए हुए उपाय के अनुसार चलोगे तो हे वीर शत्रुघ्न, उसका वध हो ही जाएगा। वध का यही उपाय है। अंत में कहते हैं एतत्ते सर्वम आख्यात शूलस्य विपर्ययः श्रीमता स्थितिकंठस्य कृत्यम ही दुरते क्रमम। कहते हैं शूलस्य विपर्ययः, इस भगवान शंकर के दिए हुए शूल से बचने का जो उपाय है, सर्वम एतत् आख्यातम ते, वो सब मैंने तुमको बता दिया। श्रीमता स्थितिकंठस्य कृत्यम ही दुरते क्रमम। क्या श्रीमान स्थितिकंठस्य, नीले गले वाले भगवान शंकर के इस कृत्य को, इस शूल को अन्य उपाय से पार पाना बड़ा कठिन है। दुर्ते क्रमम, दुर्लभ। इसलिए इसी उपाय का पालन करो, तब तुम मार पाओगे। ऐसा राम जी ने शत्रुघ्न को शिक्षा दी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। एवं उक्त्वा तु काकुस्थं प्रशस्य च पुनः पुनः। एवं उक्त्वा तु काकुस्थं शत्रुघ्नम, इस प्रकार शत्रुघ्न जी को बार बार कह करके, पुनः पुनः प्रशस्य, बार बार उनकी प्रशंसा करके, पुनः एव वाक्यम उवाच रघुनंदनः। रघुनंदन भगवान राम जी ने फिर से कोई और बात बोली शत्रुघ्न जी से। क्या बोले? कहे इमानि अश्व सहस्राणि चत्वारि पुरसर सब रथानाम द्विसहस्रे गजानाम शतमोत्तमम् अंतरापण विध्यश्च नानापण्योपशोभिता अनुगच्छन्तु काकोस्थं तव एव नटनर्तका। कहते हैं इमानि अश्व सहस्राणि चत्वारि, ये 4000 घोड़े ले जाओ। ये पुरुष श्रेष्ठ शत्रुघ्न 4000 घोड़े ले जाओ। रथानाम द्विसहस्रे 2000 रथ ले जाओ। गजानाम शतम उत्तमम, श्रेष्ठ जात के 100 हाथियां ले जाओ। अंतरापण विध्यश्च, रास्ते में दुकान बाजार लगाने के लिए, अंतरापण बाजार लगाने के लिए सारी सामग्रियां, नाना पर्ण्योपसेविता, अनेक प्रकार की वस्तुएं बाजार में जो बिकती हैं, वो सब तुम्हारे रास्ते में दुकान लगा करके बेचते हुए सारे बनियों को, सारे जो है मतलब के सामानों को सब यहाँ से लेके जाओ। अनुगत, कहीं ये सब कैसे जाएंगे? अनुगच्छन्तु काकोस्थम, ये सब तुम्हारे साथ जाएंगे। कहीं इसके अतिरिक्त जब कभी थक जाओगे तो मनोरंजन करने के लिए नट नर्तका तथैव, उसी प्रकार नट को, नर्तकों को भी ले जाओ। इसके अतिरिक्त इनका सार समार कैसे होगा? हिरण्यस्य सुवर्णस्य नियुतम पुरसर सब आदाय गच्छ शत्रुघ्न पर्याप्त धनवाना।
कहे शत्रुघ्न, हे पुरुष श्रेष्ठ, 10 लाख सोने की मुद्राएं ले जाओ, न्यूतम। न्यूत का अर्थ होता है 10 लाख। संस्कृत की जो गिनती है ना, बड़ा ऐसा है, आयुत न्यूत ऐसा करके है ना। आयुत है 10,000, न्यूत है 10 लाख। तो कहते हैं न्यूतम सुवर्ण से हिरण्यस्य, 10 लाख सुवर्ण मुद्राएं ले जाओ। आदाय गच्छ शत्रुघ्न पर्याप्त धनवाहना, इसके अतिरिक्त भी काफी मात्रा में जितना तुम्हें आवश्यकता हो धन और वाहन सभी लेकर के तब जाओ। बलम च सुभृतम वीर हृष्टः तुष्ट मनोद्रुतम, कहते हैं वीर, हे शत्रुघ्न, एक शिक्षा देता हूं। कहे बलम सुभृतम, के सेना का भरण पोषण अच्छे से करना। सुभृतम, अच्छे से इनका भरण पोषण करना। हृष्ट तुष्ट, ऐसा करने से इनका मन प्रसन्न रहेगा, ये संतुष्ट रहेंगे। और अनुधृतम, अनुधृतम का अर्थ है कभी ये आपके खिलाफ नहीं जाएंगे, आपके विरोध में नहीं जाएंगे, है ना? उद्दंडता से रहित रहेंगे। और संभाषा संप्रदानेन रंजय स्वनरोत्तम, कहते हैं पुरुष श्रेष्ठ शत्रुघ्न, अपनी भाषा के द्वारा संप्रदानेन और आवश्यकता अनुसार वस्तुओं को देने के द्वारा रंजय स्व, इन सेना को, अपने सेवक वर्गों को हमेशा प्रसन्न रखना, आनंद में रखना। नहीं अर्थात, कहें क्यों ऐसा, ऐसा क्यों, कहें आवश्यक है, आवश्यकता बताइए, आवश्यकता क्यों है। कहे नहीं अर्थात तत्र तिष्ठन्ति न दारा न च बांधवा सुप्रीतो भृत्य परगः तु यत्र तिष्ठति राघव। कहे रघुनंदन शत्रुघ्न जी, सुप्रीतो भृत्य परगः यत्र तिष्ठति, जहां के सेवकगण, जहां की सेना प्रसन्न रहती है, आवश्यकता पड़ने पर ये उतना काम आते हैं जितना कहे ना अर्था, धन काम नहीं आता, दारा न च बांधवा, स्त्री काम नहीं आती, बंधु बांधव कार्य नहीं आते, लेकिन आपके प्रसन्न सैनिक, प्रसन्न भृत्य वर्ग, सेवकगण आपको वो कार्य प्रदान करते हैं जो कोई और प्रदान नहीं कर सकता। इसलिए इनको हमेशा प्रसन्न रखना। अतो हृष्ट जना कीर्णा प्रस्थाप्य मातिम चमू, इसलिए प्रसन्न जितनी सेना है इन सबको करके अपनी बड़ी भारी सेना लेकर के इसको प्रस्थान कर दो, प्रस्थान करा दो, इसको आगे जाए। एक एव धनुष पाणि गच्छतुम मधुनो वनम, मधुवन में तुम अकेले ही जाना, सेना के साथ मत जाना। एक एव, लेकिन धनुष और बाण अपना लिए रहना। धनुष पाणि गच्छतुम मधुनो वनम, मधुवन में अकेले जाना। क्यों कि यथा त्वाम न प्रजानाति गच्छन्तम युद्धकांक्षिणम, जिससे शत्रु यह न जान पाए कि हमारे साथ युद्ध करने के लिए कोई आ रहा है। और बढ़िया बात बोली, कहे लवणा तु मधोह पुत्रा तदा गच्छे असंकितम, कहे जो मधुपुत्र लवण है उसको तुम्हारी गति के बारे में, तुम्हारे आवागमन के बारे में पता ही लगना नहीं चाहिए। लग गया तो सूर लेकर खड़ा हो जाएगा, इसलिए नहीं होना चाहिए। नातस्य मृत्यु अन्यो वस्य कश्चित, हे पुरुष सब, हे पुरुष श्रेष्ठ, इसके अतिरिक्त उसकी मृत्यु का कोई उपाय नहीं है। नातस्य मृत्यु अन्यो दर्शनम यो अभिगच्छेत साबध्यो लवणेन च, कहे उस लवणासुर के दर्शन में जो आ गया, उसके सामने जो पड़ गया कि युद्ध लेने के लिए आ गया है, कहे वो तो मर ही जाएगा, वो तो बद्ध ही है ना, उसका तो बद्ध ही हो जाएगा। इसलिए साग्रीष्म अपयाते वर्षा रात्र उपागते, कहे गर्मी का समय है, जब गर्मी का समय बीत जाएगा, साग्रीष्म अपयाते, जब गर्मी खत्म हो जाएगी, वर्षा रात्र उपागते,
और वर्षा के समय आ जाएगा, कहे हन्याह तुम लवणम सौम्य, कहे उस समय से सौम्य शत्रुघ्न उसका वध करना। क्यों? कहे कालो ही दुर्मते, उस दुर्बुद्धि लवणासुर का काल उसी समय। कहे महर्षिन पुरस्कृत्य प्रयान्तु तव सैनिका, कहे तुम्हारे सैनिक महर्षियों को जो आए हुए हैं उनको आगे करके ये सब प्रस्थान करें। यथा ग्रीष्म अवशेषेण तो तरेयुः जाह्नवी जलम, क्योंकि अभी गर्मी है, गंगा जी में जल कम है, तो तरेयुः जाह्नवी जलम, गर्मी के दिन में ही ऐसा गंगा जल नदी को पार कर लें, है ना। यथा ग्रीष्म अवशेषेण, गर्मी के रहते रहते तरेयुः जाह्नवी जलम, गंगा जी के जल में पार कर लें। तत्र अस्थाप्य बलम सर्वम नदी तीरे समाहिता, गंगा पार करके कोई पड़ाव डाल करके बड़ा एकाग्र चित्त से पूरी सेना को पड़ाव डाल देना। अग्रतो धनुषा सार्धम गच्छतम लघु विक्रम, ए शीघ्र पराक्रमी शत्रुघ्न पूरी सेना को वहीं रहने देना, उसके बाद तुम अकेले ही धनुष बाण लेकर के जाना। अग्रतो आगे आगे जाना, धनुषा सार्धम गच्छतम, एवं उक्तः तु रामेण शत्रुघ्ना तान् महाबलान् सेना मुख्यान् सम्मानीय ततो वाक्यम उवाच। राम जी के द्वारा ऐसा कहने पर शत्रुघ्न जी ने अपने सेनापतियों को, मुख्य सेना के अग्रणियों को बुलाया और बुला करके उन सब से कहा, एते वो गणितावासा यत्र तत्र निवास्यत, कहते यहाँ से जाने के समय में ही कहाँ कहाँ तुम्हें निवास करना है, कहाँ कहाँ पड़ाव डालना है, उसको निश्चित कर लो। जहाँ निश्चित किए हो कि आज इतनी दूर जाकर के पड़ाव डालना है, उतनी दूर पर ही पड़ाव डालना। क्यों? अस्थातव्यम च अविरोधेन, कहीं पड़ाव डालो तो वहाँ के नगर को, वहाँ के गांव वालों को कोई कष्ट नहीं पहुँचना चाहिए। अविरोधेन अस्थातव्यम यथा बाधा न कस्यचित्, जैसे किसी को बाधा नहीं उत्पन्न होनी चाहिए। तथा तान्तु समाज्ञाप्य प्रस्थाय च महद्बलम, इस प्रकार सैनिक सेना को आदेश दे करके उस बड़ी सेना को प्रस्थान करा के शत्रुघ्न जी चले हैं। कौसल्यां सुमित्रां कैकेयीं च अभ्यवादयत्, कौशल्या जी सुमित्रा जी कैकेयी जी को अभिवादन किया। रामं प्रदक्षिणीकृत्य शिरसा अभिप्रणम्य च, राम जी की प्रदक्षिणा की, सिर झुका करके उनका प्रणाम किया। लक्ष्मणं भरतं चैव प्रणिपात्य कृतांजलि, लक्ष्मण जी भरत जी के सामने भी प्रणिपात होकर के हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। पुरोहितं वसिष्ठं च शत्रुघ्ना प्रेतात्मवान, प्रेतात्मान अपने मन को नियंत्रित रखने वाले श्री शत्रुघ्न जी ने कुल पुरोहित श्री वशिष्ठ जी के यहाँ भी जाकर के उनका भी चरण बंदन किया। रामेण च अभिअनुज्ञाता शत्रुघ्ना शत्रुतापनः, शत्रुओं को संताप देने वाले शत्रुघ्न जी राम जी से आज्ञा लेकर के प्रदक्षिणम अथो कृत्वा निर्जगाम महाबला, राम जी की पुनः प्रदक्षिणा करके महाबली शत्रुघ्न जी निकल रहे हैं। उसी समय राम जी ने कहा, प्रस्थाप्य सेनाम अथसो अग्रता तदा, कहते हैं अपनी सेना को आगे भेज करके गजेंद्रवाज प्रवरोग संकुलम, जो हाथी घोड़े रथ से सम्मिलित पूरी सेना को आगे भेज दो। वासमासम तु नरेंद्र पार्श्वता तुअत प्रयातो रघुवंशवर्धना, रघुवंशवर्धन श्री शत्रुघ्न जी अपने बड़े भाई अग्र श्री राम जी के पास 1 महीने तक निवास किया है। इन सब के जाने के बाद बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। ये समय जरूर हो गया है लेकिन बहुत देर से शुरू हुआ था। 2 श्लोक और चले, ज्यादा नहीं, 5-6 मिनट ज्यादा नहीं। 2 श्लोक और चलते हैं। प्रस्थाप्य च बलम सर्वम मास मात्रो स्थितः पति, सारी सेना को आगे चला करके 1 महीने वहां निवास किया। एकेवासु शत्रुघ्नो जगाम त्वरितम तदा, 1 महीने के बाद शत्रुघ्न जी बड़ी शीघ्रता से वहां से निकले। निकल कर कहा गए, दुरात्रम अंतरे सूर उस्य राघव नंदन, रघुनंदन श्री शत्रुघ्न जी रात्रि में
2 रात्रि कहीं और बिताई है और तीसरी रात्रि आने से पहले तीसरे दिवस में वाल्मीके आश्रम पुण्यम अगच्छत वासमोत्तमम। तीसरे दिन वो वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंच गए, जो उनके निवास करने के लिए बड़ा श्रेष्ठ स्थान था। सो अभिवाद्य महात्मानं वाल्मीकि मुनिसत्तमं। मुनिश्रेष्ठ वाल्मीकि जी को अभिवादन किया। कृतांजलि यथ भूत्वा वाक्यम एतत् उवाच। हाथ जोड़ करके सिर झुका करके उन्होंने वाल्मीकि जी से बात कही कि भगवन् वस्तुम इच्छामि गुरोः कृत्यात् ही आगतः। गुरोः कृत्यात्, राम जी की आज्ञा से मैं यहाँ आ गया हूँ। हे भगवान, आज की रात्रि मैं यहाँ विश्राम करना चाहता हूँ। भगवन् वस्तुम इच्छामि, है ना, गुरु माने रामा, राम जी की आज्ञा से मैं आया हूँ। स्वः प्रभाते गमिष्यामि प्रतीचीम वारुणीम दिशाम। कल प्रातः काल होने पर वरुण पालित पश्चिम दिशा की ओर मैं प्रस्थान कर जाऊंगा। शत्रुघ्नस्य वचः श्रुत्वा प्रहस्य मुनिपुंगवः। शत्रुघ्न की बात सुन करके मुनिश्रेष्ठ वाल्मीकि जी हंसकर बोले, प्रतिउवाच महात्मानं स्वागतम ते महायशः। वाल्मीकि जी ने कहा, अरे महात्मा, रघुकुल से आए हो, तुम्हारा तो यहाँ स्वागत है। यही कहा है, रघुकुल से आए। क्यों कहा, आगे कहा, सोम आश्रमम इदम सौम्य राघवा नाम कुलस्य च। कह रघुवंश के जितने भी लोग हैं, जितने महात्मा हैं, उनका तो यह अपना आश्रम है। सोम आश्रमम, सोम आश्रमम इदम राघवा नाम कुलस्य। रघुकुल के जितने भी महाराजा महाराजा हैं, उनका ये अपना आश्रम है। इसलिए आइए, कोई औपचारिकता नहीं चाहिए। आसनम पाद्यम अर्घ्यम च निर्विसंगम प्रतीक्षा में। कहते हैं मेरा आसन, दिया हुआ आसन, मेरे दिया हुआ पाद्य अर्घ्य आप स्वीकार करिए, किसी भी बिना शंका के, बिना रोक टोक के, है ना। प्रतिगृह तदा पूजाम फल मूलम जभोजनम। उनका आदर सत्कार प्राप्त करके उनके द्वारा दिया गया फल मूल का भोजन भी किया। काकुस्थम तृप्ति चा परमाम गता। भोजन करके परम संतुष्टि को प्राप्त हुए। सा भुक्त्वा फल मूलम महर्षिम तम उवाच। सब भोजन करके जब बैठे तो महर्षि वाल्मीकि जी से शत्रुघ्न जी बोले कि पूर्वा यज्ञ विभूति अयम कस्य आश्रम समीपतः। आपके आश्रम के समीप में कुछ उजड़ा हुआ यज्ञ मंडप दिखाई पड़ रहा है। यज्ञ विभूति, एक के खंभे याद लगे हैं, चादर पड़ी होगी कहीं, कुछ कहीं उजड़ा हुआ यज्ञ मंडप दिखाई पड़ रहा है, आपके आश्रम के पास में है। वो किसका है, क्या आप बता पाएंगे, है ना। इस यज्ञ आश्रम के बारे में हम कल बताएंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान।